टुडे टॉपिक इज़ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो उसमें हमने बात की थी कि कौन कौन से जो ग्राफ होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ठीक है, तो हमने बार ग्राफ की बात कर ली थी और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्टोग्राम को जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल पियर्सन ने। और ये क्या है? मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर डिस्प्लेइंग द शेप एंड स्प्रेड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हिस्टोग्राम है वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। ठीक है, while constructing frequency graph the classes are scaled along the x axis। ठीक है, जो हमें क्लासेस दी जाती हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? x एक्सिस पे, और विद द स्कोर इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ रखेंगे हम? अलोंग बाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ। For each class interval, a rectangle is drawn at a distance equal to length of the class interval and height of the rectangle is according to the frequency of the class interval। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसकी जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? इक्वल लेंथ में होगा, और जो क्लास इंटरवल होंगे और उनकी जो हाइट होगी वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो हमें डाटा दिए गए हैं उसको हम हिस्टोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हमें मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे? क्लास ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, और बाई एक्सिस पे आगे हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल्स कौन से हैं? मार्क्स। और फ्रीक्वेंसीज क्या आ गई? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेंगे मार्क्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 to 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे डिवाइड कर देंगे? 0 to 5, क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि 0 to 5 आ गया, 5 to 10 आ गया, 10 to 15 आ गया, 15 to 20। ठीक है, अप टू सोन आ गया एक्स एक्सिस पे। और बाई एक्सिस पे अगर हम चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं? 12। ठीक है, तो हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया कि 2 का डिफरेंस ले लिया हमने। 2 4 6 8 10 12 12 हमारे पास दिया है, तो हमने लास्ट 14 कर लिया। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम को। ठीक है, तो 10 to 15 हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चेक करेंगे। 6 to 8 के यहाँ सेंटर में आ रहा है 7, तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 15 to 20। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 20 के बीच कितनी फ्रीक्वेंसी है? 12। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 12 कहाँ पे आ रही है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना देंगे। वैसे ही नेक्स्ट आ जाएगा 20 to 25 आ जाएगा। 8 फ्रीक्वेंसी दी गई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। वैसे ही 25 to 30 हमारे पास 6 आ रही है तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही 30 to 35 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो यहाँ 6 और 4 के बीच सेंटर में क्या आ जाएगी? 5, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। और वैसे ही 35 to 40 के बीच हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2, तो यहाँ पे क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। ठीक है, जब हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में जो है हम स्पेस नहीं छोड़ते। ठीक है, हम यहाँ पे ये कोई एक क्लास इंटरवल छोड़ के नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हम इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, जैसे हम बार ग्राफ में कर रहे थे कि एक जो है हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा था, बीच में खाली स्पेस छोड़ रहे थे, फिर रेक्टेंगल बन रहा था, फिर खाली स्पेस, तो वैसा नहीं करना है। बार ग्राफ वो बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है और ये है हिस्टोग्राम की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक हिस्टोग्राम।